हेलो साथियों, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। साथियों, अभी बीपीएससी को लेकर के काफ़ी मतलब कि कुछ भी क्लियर नहीं है। यहाँ पे कभी बताया जा रहा है पेपर के माध्यम से कि 13 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और 20-22 को ही आपका एग्जामिनेशन होगा। कभी ये बताया जा रहा है कि नहीं, अक्टूबर में एग्जामिनेशन होगा तो नवंबर में होगा। इन तमाम अटकलों के बीच में अब छात्र संगठन एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं और इन्होंने सीएम नीतीश से मिले हैं और क्या क्या मांगे रखी है सीएम नीतीश के पास में, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे ताकि आप लोग जो भी छात्र हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं वो उनके बीच में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं बताया जा रहा है बीपीएससी की तरफ से। और पहले ऐसा होता था कि चाहे किसी भी एग्ज़ाम को लेकर आप बात करें, कम से कम 30 दिन पहले तो एक ऑफिशियल डेट तो जारी किया ही जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है बीपीएससी की तरफ से ऐसा। और यही कारण है कि अंततः छात्र संगठन को अब सीएम नीतीश से मिलना पड़ा है। तो क्या क्या उनके तरफ से मांगे रखी गई है और क्या आगे बातें होगी, सारी चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे, आगे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए सबसे पहले आज के न्यूज़ आर्टिकल को देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 30/8/2022 का आज ही की डेट का ये दैनिक भास्कर का पटना संस्करण है। हालांकि जो बीपीएससी के जो 67वीं पीटी एग्ज़ाम है, इसके मुद्दे को लेकर के छात्र संगठन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को सचिवालय को जो ज्ञापन सौंपा गया है, उस ज्ञापन को भी देखेंगे कि उसमें क्या क्या बातें बोली गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ देखेंगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी 67वीं पीटी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सचिवालय को ज्ञापन। अब देखिए यहाँ पे बीपीएससी 67वीं पीटी में परसेंटाइल सहित 2 पाली में परीक्षा कराने को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय में ज्ञापन सौंपा गया। छात्रों का कहना है 26 अगस्त को छात्रों का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष अतुल प्रसाद से मिला, तो उन्होंने मुख्य रूप से परसेंटाइल का सिस्टम का ख़त्म करने का बात स्वीकार की थी, लेकिन जानकारी मिल रही है कि परसेंटाइल लागू किया जाएगा। अब देखिए साथियों, हुआ क्या था कि जब 26 अगस्त को छात्र संगठन मिले थे, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सर, तो इनसे जब मिल करके इन्होंने परसेंटाइल का मुद्दा उठाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक बीपीएससी ने इसके पहले कभी परसेंटाइल यूज नहीं किया है, तो क्या मेथड होगा, इसलिए आप इसको ख़त्म कीजिए परसेंटाइल मेथड को। और तो साथियों, यहाँ पे अध्यक्ष महोदय की तरफ से बोला गया था कि बिल्कुल आपका परसेंटाइल का सिस्टम ख़त्म किया जाएगा, लेकिन अभी जो खबर आ रही है न्यूज़ के माध्यम से, तो उसमें ऐसा हो रहा है कि कहीं भी क्लियर कुछ नहीं है। तो छात्रों को ये लग रहा है कि नहीं, परसेंटाइल कहीं हो सकता है कि फिर से उसको लागू किया जाएगा, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो आइए जो लेटर उन्होंने सौंपा है उसको देखते हैं और आगे इस पर बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अभी यहाँ पर जो साथियों छात्र संगठन की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय सचिवालय को ये जो लेटर प्रेषित किया गया है, तो देख सकते हैं, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार पटना, विषय में 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु महाशय सविनय पूर्वक कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तथा आगामी परीक्षा में सुधार हेतु जो भी नीतिगत निर्णय लिए हैं वह प्रशंसनीय है, परंतु कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो छात्र हित में नहीं है। देखिए, कहने का मतलब है साथियों कि अभी जो हाल ही में बीपीएससी की तरफ से कुछ फैसले किए गए वो बिल्कुल प्रशंसनीय है, ये बात बिल्कुल तय है। क्योंकि अब ये है कि पहले क्या होता था कि आपको अगर बीपीएससी मेंस का कॉपी लेना है तो उसके लिए आपको आरटीआई करने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब आपको आरटीआई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधे वेबसाइट पे अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाल करके अपना कॉपी वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओएमआर शीट भी आपका वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो बीपीएससी की तरफ से ये कदम उठाई गई है, और हम सभी इसके लिए धन्यवाद देते हैं बीपीएससी आयोग को कि इन्होंने इस सिस्टम को लागू किया। और एक और इन्होंने किया कि ऑप्शनल का जो है आप लोग चेंज कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आप ऑप्शनल को एक बार सबमिट कर दिए तो दोबारा उसको एडिट नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिया गया है कि अब आप लोग ऑप्शनल को भी चेंज कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो ये अच्छी बात ही हो गई। लेकिन यहाँ पे जो एक बातें हैं, यहाँ पे बीपीएससी द्वारा पहली बार परसेंटाइल सिस्टम लागू किया जाना है तथा 2 पाली में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करवानी है, जो किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग में इस तरह की प्रणाली लागू नहीं है। देखिए, अब ये
फैसला है बीपीएससी का कि इनका कहना है कि छात्र ज़्यादा हैं, तो एक बार में एग्जामिनेशन करवा पाना संभव नहीं है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि 2 पाली में एग्जामिनेशन को आयोजित करवाया जाएगा और इसमें परसेंटाइल मेथड लागू किया जाएगा। हालांकि बीपीएससी अभी तक किसी भी एग्जामिनेशन में परसेंटाइल मेथड यूज नहीं की है। तो वाट एवर ये पेपर के लेवल कैसे सेट करते हैं, ये एक डिफ़िकल्टी लेवल सेम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी राज्य सेवा लोक आयोग को आप लोग देख लीजिए, चाहे संघ लोक सेवा आयोग को, एक ही पाली में एग्जामिनेशन को आयोजित किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल सबका सेम रखना होता है। ऐसे में किसी स्टूडेंट को ये नहीं होगा कि उनको इजी क्वेश्चन मिल गया तो किसी को फास्ट क्वेश्चन मिल गया। लेकिन यहाँ बीपीएससी बोल रही थी कि हम दोनों शिफ्ट से 5-5 हज़ार स्टूडेंट का सिलेक्शन करेंगे, फिर भी पेपर का डिफ़िकल्टी तो अलग होगा ही होगा। और यही कारण है कि अब इसके पहले बीच में आप देख सकेंगे कि जैसे आयोग की तरफ से बोला गया कि ठीक है परसेंटाइल को हम हटा देंगे उसको, लेकिन इसी बीच कल के न्यूज़ आप लोग देखा होगा कि कल के न्यूज़ में आया था कि आपका 13 तारीख को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। चलिए उस न्यूज़ को हम दिखा देते हैं थोड़ा सा आपको, ताकि पता चल सके स्पष्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये कल ही का न्यूज़ है 29 तारीख का, और यहाँ पे दिया गया था न्यूज़ में 13 सितंबर तक अपलोड होंगे 67वीं पीटी के एडमिट कार्ड। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है साथियों कि आयोग की तरफ से कुछ भी अपडेट है वो अभी ऑफिशियली नहीं दिया जा रहा है और पेपर के माध्यम से ही सारी न्यूज़ दी जा रही है। तो ऐसे में स्टूडेंट कैसे किस बात को सही माने और किस बात को गलत माने, कैसे माने कि 13 सितंबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्या इसके हिसाब से उनको तैयारी प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको तो देखिए एग्ज़ाम कभी लीजिए, आपको स्टूडेंट को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको ऑफिशियली अपडेट कीजिए, कम से कम 30 दिन पहले बताइए आप। लेकिन इस तरीके से अगर पेपर में न्यूज़ आता है कि 13 सितंबर से आपका एडमिट कार्ड आएगा और 20 से 22 जो तारीख पहले से शेड्यूल है उसी में एग्जामिनेशन होगा, और यही कारण है कि छात्र संगठन सीएम महोदय से मिले कि ये बार बार ये न्यूज़ के माध्यम से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन बताते हैं तो उसको ऑफिशियली आप अपडेट कीजिए। तो आइए पहले उसको देख लेते हैं फिर से। अब जो इसमें आगे लेटर में बातें कही गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों का परेशान होना स्वाभाविक है। 1 वर्ष से परीक्षा की तिथि निर्धारित होती रही है और समय समय पर यह बढ़ता रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि 5 बार इसका डेट को शेड्यूल किया गया था, बार बार रिशेड्यूल किया जा रहा था डेट को, और फाइनली जब एग्जामिनेशन यहाँ पे आपका 8/5/2022 को 8 मई को आयोजित किया जाता है, तो होता क्या है कि जब स्टूडेंट पेपर देकर बाहर निकलते हैं और उनको पता चलता है कि पेपर तो आउट हो चुका है, तो उसके कारण परीक्षा को रद्द की गई। परीक्षा साफ सुथरे वातावरण में आयोजित हो और बिना कोई विवाद के मुद्दे में पड़े पूरी प्रक्रिया हो। अब छात्र को ये भी डर है कि अगर परसेंटाइल मेथड लगाता है बीपीएससी, तो ऐसे में जिन छात्रों के साथ में अन्याय होगा तो वो लोग कोर्ट का सहारा लेंगे, और जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो वैकेंसी फिर और लंबी जाएगी। तो इसलिए आयोग को ये परसेंटाइल मेथड को ख़त्म करना चाहिए, और यही मांग है इन सबकी। तो जो प्रमुख मांगे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, यहाँ पे अभ्यर्थी का बिहार लोक सेवा आयोग से निम्नलिखित मांगे इस प्रकार है। आइए यहाँ पे एक एक करके मांग को इनको देख लेते हैं, आगे आने वाली एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी में। तो देखिए यहाँ पहला पॉइंट इनकी तरफ से बताया गया है, एक परीक्षा एक दिन तथा एक पाली में आयोजित किया जाए जो पूर्व से होती रही है। यहाँ पे देख रहे हैं परीक्षा में लागू होने वाले परसेंटाइल सिस्टम को हटाया जाए, प्रारंभिक परीक्षा में ई विकल्प को समाप्त किया जाए। साथियों ये जो ई विकल्प है ना, इसमें होता क्या है कि देखिए ई विकल्प में क्वेश्चन जो कम से कम 10 के अंदर में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बार बार आयोग की तरफ से, क्योंकि उसमें ई ऑप्शन होता है, इसके चक्कर में बहुत सारे उसके आंसर गलत मान लिए जाते हैं। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने हिसाब से सही करते हैं उसको, लेकिन उसमें इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, इसके वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है और आयोग उसको सही नहीं मानता है। तो इस ऑप्शन को भी हटाए जाने की मांग की गई है कि ई ऑप्शन को हटाया जाए। हाँ, भले इसके जगह पे आप निगेटिव ज़्यादा कर दीजिए, लेकिन ई ऑप्शन को ख़त्म करना चाहिए। मुख्य परीक्षा में सभी विषयों का मूल्यांकन में समन्वयीकरण किया जाए। देखिए अब होता है कि किसी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, तो इसको भी बोला गया है कि मुख्य परीक्षा में सभी विषयों का मूल्यांकन में समन्वयीकरण किया जाए। वार्षिक कैलेंडर के तहत पूरी परीक्षा प्रक्रिया 9 माह के भीतर पूरी की जाए, और परीक्षा कैलेंडर के इन्होंने बताया कि जो भी उसको फॉलो कीजिए आप लोग, और 9 मंथ के अंदर में आप लोग इसको पूरी कीजिए।
अतः श्रीमान से सादर निवेदन पूर्वक कहना है कि हम लोगों के उपरोक्त सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के हित में उचित फैसला प्रदान करने की कृपा की जाए। इसके लिए हम सभी अभ्यर्थीगण सदा आपके आभारी रहेंगे। तो यही छात्र की तरफ से मांग की गई है, जो बिल्कुल छात्र हित में सही मांग उठाई गई है और ये लागू होनी भी चाहिए। हम सबकी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन है और आयोग से भी निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल जो भी छात्र हित में फैसला है उसको लागू कीजिए और जल्द से जल्द एग्ज़ाम का डेट जो है आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी कीजिए। ऐसे पेपर के माध्यम से बताइएगा तो छात्र भ्रम की स्थिति में रहेंगे और अपने तैयारी को आप लोग आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो यही अपडेट था। बाकी अपडेट के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा। आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।